Good morning students. Today we will do poem Dad and the Cat and the Tree. Have you ever seen a cat climbing a tree? यहाँ पर पोएट हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आपने कभी एक बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. कभी कभी एक बिल्ली इतना ऊंचा चढ़ सकती है और पेड़ पर फंस सकती है. The poor thing can't come down without help. कि इतना ऊंचा चढ़ सकती है कि बेचारी बिना मदद के नीचे नहीं आ सकती है. How would you help it? आप इसकी मदद कैसे करेंगे? किसकी मदद? बिल्ली की. Surely not like dad in the poem. अवश्य ही कविता के पिताजी की तरह तो नहीं. Is dad a good climber? क्या पिताजी एक अच्छे चढ़ेता हैं? What were his plans? उनकी योजनाएं क्या थी? Read the poem to find out. पता लगाने के लिए कविता पढ़ो. First stanza. This morning a cat got stuck in our tree. आज सुबह एक बिल्ली हमारे पेड़ पर फंस गई. Dad said, पिताजी ने कहा, Right, just leave it to me. इसे केवल मुझ पर छोड़ दो. The tree was wobbly. ट्री क्या था? डामाडोल था, हिलता डुलता था. Wobbly means डामाडोल, हिलने डुलने वाला. The tree was tall. क्यों हिलता था? क्योंकि पेड़ क्या था? लंबा था. Mom said. मम्मी ने कहा, For goodness sake don't fall. भगवान के लिए गिर मत जाना. अब यहाँ पर क्या है? मम्मी कंसर्न करती है, चिंता करती है कि कहीं पापा गिर ना जाए. Fall गिरना. Scoffed dad. पिताजी ने मजाक उड़ाया. Scoffed means मजाक उड़ाया. A climber like me. मेरे जैसा चढ़ने वाला. Child's play this is. बच्चों का खेल है यह है. क्या कहते हैं पापा? कि मेरे लिए यह बच्चों का खेल है. मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से चढ़ने वाला हूँ, बहुत अच्छा चढ़ने वाला हूँ. You wait and see. तुम रुको और देखो. फिर पापा क्या करते हैं? He got out the ladder. वह सीढ़ी बाहर लाते हैं. From the garden shed. बाग के छप्पर से. It slipped. यह फिसल गई. It किसके लिए आया है यहाँ पर बच्चों? लैडर के लिए आया है, सीढ़ी के लिए आया है. He landed in the flower bed. वह नीचे फूलों की क्यारी में गिर गए. अब यहाँ पर देखो बच्चों आप, ये पेड़ है और यहाँ पर पापा ने क्या है? लैडर को लगाया हुआ है और अब चढ़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं और ये हमारी कैट पेड़ पर अटकी हुई है. नेक्स्ट स्टैंजा. नेवर माइंड सैड डैड. कोई बात नहीं, पिताजी ने कहा. ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट. कब कहा कोई बात नहीं? जब पिताजी फ्लावर बेड में गिर गए थे, तब अपनी मिट्टी को झाड़ते हुए अपने बालों से और अपने चेहरे से और अपनी पैंट को और अपनी कमीज से मिट्टी को झाड़ते हुए पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं. वी विल ट्राई प्लान बी. हम प्लान बी पर काम करेंगे. स्टैंड आउट ऑफ द वे. रास्ते से हट जाओ. मम सैड. मम्मी ने कहा, डोंट फॉल अगेन. दोबारा मत गिर जाना. ओके. तो यहाँ पर मम्मी क्या है? चिंतित है अभी भी कि कहीं दोबारा ना गिर जाए, इसलिए पहले से अवेयर करती है पापा को कि डोंट फॉल अगेन. फॉल अगेन. दोबारा गिर जाऊं. सैड डैड. पिताजी ने कहा. फनी जोक. अच्छा मजाक है. देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच. तब उन्होंने खुद को एक शाखा पर झुला लिया. मतलब एक शाखा पर वो लटक गए. इट ब्रोक. यह टूट गई. इट यहाँ पर किसके लिए आया है?
ब्रांच के लिए आया है, शाखा के लिए आया है। डैड लैंडेड वेल अप बैक ऑन द डेक, और पिताजी कहाँ गिरे? डेक पर गिरे। डेक क्या होता है बच्चों? तला होता है। तो तला यहाँ पर किसका है? फर्श का। तो पिताजी फर्श पर वापस गिरे। मम सैड, मम्मी ने कहा, स्टॉप इट, इसे बंद करो, यूल ब्रेक योर नेक, आप अपनी गर्दन तुड़वा लोगे। नेक्स्ट स्टैंजा, अब पापा क्या कहते हैं? रबिश, बकवास है। सैड डैड, डैड ने कहा, पिताजी ने कहा। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी पर कोशिश करेंगे। इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे चढ़ने वाले के लिए यह एक पलक झपकाने जैसा आसान काम है। तो ये देखिए, ये पापा क्या है? लैडर से गिरकर फ्लावर बेड में गिर पड़े हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, फिर वह बाग की दीवार पर ऊंचा चढ़े। गेस व्हाट, अनुमान लगाओ क्या हुआ? ही डिडंट फॉल, वह गिरे नहीं। ही गेव अ ग्रेट लीप, उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई, एक बड़ी छलांग लगाई। एंड ही लैंडेड फ्लैट, और वह सपाट नीचे गिरे। इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, पेड़ के तने के क्रूक में। अब क्रूक क्या होता है बच्चों? जहां पर पेड़ का तना ऐसे फोक की तरह ऐसे भागों में बढ़ता है, तो इसको हम बोलेंगे क्रूक। तो यहां पर ये क्रूक में ही बैठे हुए दिखाए गए हैं। राइट ऑन द कैट, कहां पर गिरे? एकदम सही, बिल्ली के ऊपर। द कैट गेव अ यल, बिल्ली ने एक चीख मारी। एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और जमीन पर उछली, मैदान में उछली। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, प्लीज्ड एज पंच मीन्स क्या होता है बच्चों? अत्यधिक प्रसन्न होना, खुश होना। अत्यधिक खुश हुई बिल्ली, क्यों हुई खुश? टू बी सेफ एंड साउंड, खुद को सुरक्षित और सही पाकर। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, इसलिए अब वह मुस्कुरा रही थी, बनावटी हंसी हंस रही थी। स्मर्किंग क्या होता है बच्चों? बनावटी हंसी हंसना। स्मग एज कैन बी, आत्म संतुष्ट थी जितना वह हो सकती थी, मतलब वह बहुत अधिक खुश थी। वह नीचे जमीन पर आकर संतुष्ट थी, खुश थी। बट पुअर ओल्ड डैड्स, परंतु बेचारे पिताजी स्टिल, अभी भी, स्टक अप द ट्री, अभी भी पेड़ पर अटके हुए हैं। ये थी हमारी पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री, और इसके पोएट हैं किट राइट। और अब हम करेंगे वर्किंग विद द पोएम। फर्स्ट है, व्हाई वॉज डैड श्योर ही वुडंट फॉल, पिताजी विश्वस्त क्यों थे कि वह गिरेंगे नहीं? तो क्यों थे बच्चों? पिताजी क्या सोचते थे? तो हम क्या आंसर देंगे? डैड वॉज श्योर because he thought that it would be very easy to climb a tree, क्योंकि पिताजी सोचते थे कि पेड़ पर चढ़ना बहुत आसान काम है। नेक्स्ट है 2, which phrase in the poem expresses dad's self confidence best, कविता में कौन सा वाक्यांश पिताजी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को सबसे अच्छी तरह से एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है? तो कौन सा है ऐसा वाक्यांश बच्चों? तो हम पोएम देखेंगे। तो यहां पर जो फ्रेज है, अ फ्रेज अ क्लाइंबर लाइक मी, तो ये आ जाएगा एक्सप्रेसिज डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट, तो ये आ जाएगा अ क्लाइंबर लाइक मी। नेक्स्ट 3rd, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, प्लान ए का वर्णन करो और इसका परिणाम बताओ। तो प्लान ए क्या था बच्चों? प्लान ए था टू क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। तो प्लान ए क्या था? प्लान ए वॉज टू क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर।
और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, इसके परिणाम क्या थे? द लेडर स्लिप्ड एंड डैड फेल इन द फ्लावर बेड। सीढ़ी फिसल गई और पिताजी फूलों की क्यारियों में गिर पड़े। फोर्थ, प्लान सी वॉज अ सक्सेस। प्लान सी सक्सेस था, सफल था। वट वेंट रॉन्ग देन, तब गलत क्या हुआ? प्लान सी वॉज अ सक्सेस बिकॉज द कैट वॉज ऑन द ग्राउंड बट द डैड वॉज स्टक इन द ट्री। तो प्लान सी सक्सेस क्यों था? क्योंकि बिल्ली जो थी वो ग्राउंड पर थी, सेफ एंड साउंड थी। द कैट वॉज सेफ एंड साउंड ऑन द ग्राउंड बट द डैड वॉज स्टक इन द ट्री। फिफ्थ, द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड। बिल्ली खुद को जमीन पर पाकर खुश थी। पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। उस फ्रेज को निकालो जो इस विचार को व्यक्त करता है। तो कौन सा था वो फ्रेज? वो फ्रेज है बच्चों, ये है आपका प्लीज्ड एज पंच, अत्यधिक खुश, जिसका मतलब होता है, जैसे यहां पर ये फ्रेज आ जाएगा, द फ्रेज इज प्लीज्ड एज पंच। सिक्स्थ, डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। कविता में शुरुआत में बिल्ली और पिताजी की क्या सिचुएशन थी और कविता के अंत में क्या सिचुएशन थी, वर्णन करो। तो शुरुआत में क्या था? इन द बिगिनिंग द कैट वॉज इन द ट्री एंड द डैड वॉज ऑन द ग्राउंड एंड एट द एंड ऑफ द पोएम द कैट वॉज ऑन द ग्राउंड एंड द डैड वॉज स्टक इन द ट्री। तो ये सिचुएशन थी। सेवंथ, वाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग। पिताजी निम्नलिखित को कब और क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले उन्होंने फॉल कब बोला है बच्चों? तो फॉल कब बोला है? डैड सेड दिस व्हेन मम आस्क्ड हिम नॉट टू फॉल। जब मम्मी ने उनसे कहा कि गिर मत जाना, तब पिताजी क्या बोलते हैं कि फॉल, गिरना। नेक्स्ट है नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ये कब बोला डैड ने? तो ये किसने बोला है? डैड ने बोला है। क्यों बोला है और कब बोला है? तो कब बोला है बच्चों? डैड सेड दिस व्हेन द लैडर स्लिप्ड, जब सीढ़ी फिसल गई, एंड ही फेल इन द फ्लावर बेड, और वह जब फूलों की क्यारियों में गिरे। तो क्यों बोला था बच्चों? ही सेड सो टू प्रूव दैट ही वॉज नॉट अफ्रेड टू क्लाइंब द ट्री। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला, ये सिद्ध करने के लिए कि वह पेड़ पर चढ़ने से डरते नहीं। फनी जोक, फनी जोक कब बोला है? ही सेड सो व्हेन मम्मी एडवाइज्ड हिम नॉट टू फॉल अगेन। ये जब बोला, जब मम्मी ने कहा कि दोबारा गिर मत जाना। तो यह बात भी क्यों बोली है? टू शो दैट ही वॉजंट अफ्रेड टू क्लाइंब द ट्री। यह शो करने के लिए कि वह पेड़ पर चढ़ने से डरते नहीं थे। नेक्स्ट है फोर्थ, रबिश। रबिश कब बोला? ही सेड सो इन रिस्पॉन्स टू मम्स रिमार्क टू स्टॉप क्लाइंबिंग ट्री। जब मम्मी ने रिमार्क किया कि पेड़ पर चढ़ना बंद करो, तब उनके रिस्पॉन्स में पापा ने क्या कहा? रबिश कहा। नेक्स्ट है 8, डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस। क्या आप पोएम को हास्यजनक पाते हैं या क्या आपको पोएम हास्यजनक लगती है? रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाफ। उन लाइनों को पढ़ो ऊंची आवाज में जो आपको हंसाती हैं। तो ये आप खुद जिन लाइनों पे आपको हंसी आती है, तो ये डू योर सेल्फ। और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।